आंधी आएगी सहारा दे दो, क्योंकि अब ये सेब लग गए हैं, देखो ना। हाँ। ये सेब लगे हैं, सेब। ये टूट सकता है, इसकी सेफ्टी जरूरी है। अच्छा। 3 और 3 6 तो हर टहनी तो मौसम का डर अच्छों को पहाड़ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। मजबूरी में ये लोग आज पहाड़ को बाय बाय कर रहे हैं। खाली बैठे हैं, सारी बोटें खड़ी हैं, बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए खाली बैठे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। इवनिंग तो हुई नहीं है, लेकिन मौसम इवनिंग जैसा हो गया है। और आज हम पहाड़ में अपने घर राठी प्राकृतिक प्रेमी निवास पर, और मौसम इतना सुहाना हो गया है। और भाई सुहाने मौसम की बात करें तो मौसम पकोड़े जैसा हो गया है, और हमारे घर में पकोड़े का भी आनंद लिया जा रहा है। दिल्ली से आई हुई फैमिली और इन पहाड़ में, इन वादियों में, ठंडी ठंडी फिजाओं में आनंद पकोड़े का, और मौसम भी पकोड़े जैसा हो रहा है। भाई बर्फ़ तो गिरी नहीं, लेकिन बर्फ़ जैसी हवा ज़रूर चल रही है। और उन लोगों से भी मिलाता हूँ जो यहाँ पर पकोड़े का आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पकोड़े के साथ एंजॉय हो रहा है पहाड़ के अंदर। हेलो। क्या पार्टी चल रही है? पार्टी चल रही है बिल्कुल जबरदस्त। ये प्याज का पकोड़ा, लहसुन की चटनी, और ये मुंह के अंदर तो भाई मुंह में पकोड़ा, आवाज़ होगी बंद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी अभी शुरू हुई है, हम आगे का सीन भी दिखाएंगे। क्योंकि इन पहाड़ों में आकर के बाहर का आदमी जो आता है एंजॉय करने आता है, और एंजॉय तो भाई जब पकोड़े हो जाए मौसम में तो एंजॉय में 4 चांद लग जाते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। बात ये है, यूरिया बस करो, क्या करी इतना नहीं तो इतना थोड़ी खाएगा वो। ये तो सूंघता है। चलो आपने क्या लाया? बर्बन ढूंढ के लाया। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। पता है डॉगी ना मेरे पीछे लग गया, वहां से ले। हाँ ये वाला। उधर के लगा दूंगा कुछ। अरे ये भी तो रिकॉर्डिंग में ले, रिकॉर्डिंग में मैं ये जगह खड़े रहो बस। आने वाला है वक्त मेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा सामना मुझे तूफान का।
आजकल मौसम तो सुहाना है, लेकिन तूफान आने से पहले की खामोशी, और इस खामोशी के पीछे एक खतरा, विशेष करके मौसम विभाग ने हमें अलर्ट किया है। और मौसम विभाग ने कहा है आज यहाँ पे तूफान आने वाला है और बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इससे पहले तूफान आए हम यहाँ से बाय बाय करते हैं, पहाड़ को अलविदा। और मेरे यहाँ कुछ घूमने वाले आदमी आए दिल्ली से, फैमिली, और वो लंबे समय के लिए यहाँ रुकने आए थे, लेकिन मौसम की वजह से उनको पहाड़ छोड़ना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो मैं उनसे बात कराता हूँ, चलते हैं। आइए। और ये बैग लेके तैयार चलने के लिए, जाने का इनका मन नहीं करता, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम ख़राब है और दोपहर के बाद ये लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि दोपहर बाद यहाँ मौसम चेंज होना है। तो मौसम का डर अच्छों को पहाड़ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। मजबूरी में ये लोग आज पहाड़ को बाय बाय कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे, बताओ। बहुत अच्छा लगा, और एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर से मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये कि एक राज की बात और भी है, ये जो फैमिली आई है दिल्ली से घूमने, इनके अंदर एक ब्लॉगर यानी कि एक यूट्यूबर मेरे साथ हैं। अपना नाम बताओ जी, अपने चैनल का। बबीताज ब्लॉग के नाम से मेरे ब्लॉग है, अंकल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो भाई एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर की परेशानी समझता है, लेकिन परेशानी ये है कि आज मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, आप पहाड़ को छोड़ करके अपनी सेफ जगह जाओ, क्योंकि आज आने वाला तूफान है। और उसी की तैयारी में ये आज चल पड़े हैं पहाड़ को बाय बाय करके। बाय बाय। कौन सा काटना है? ताकि अब ये तूफान जो आने वाला है, आंधी आएगी, सहारा दे दो, क्योंकि अब ये सेब लग गए हैं, देखो ना। ये सेब लगे हैं, ये टूट सकता है, इसकी सेफ्टी जरूरी है। अच्छा, 3 और 3 6 तो हर टहनी क्या तो बड़ा भाषण दे देंगे। क्या हुआ भैया? जो है दोनों ये बताएंगे। आराम फरमाया जा रहा है, काम वाम नहीं हो रहा आजकल। हाँ, हमारा होने वाला जैसे ये बताएगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा काम धंधा चल रहा है? काम कुछ नहीं है, सब मीडिया वालों ने बेकार कर दिया, बारिश कहीं और ही बता रहे हैं यहाँ। अच्छा, कुछ नहीं है, अब आप देख लो, खाली बैठे हैं, सारी बोटें खड़ी है, बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। खाली बैठे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। ये कौन सी जगह है? जगह का नाम? भीमताल। ये भीमताल है। अच्छा, यहाँ तो हर साल काफी रस होता था, काफी आदमी होते थे। इस समय क्या दिक्कत क्या है? इस समय दिक्कत यही है कि मीडिया से कि उन्हें बारिश हो रही, हाँ, हाँ। पहाड़ गिर रहे, ये हाँ। गिर रहे, इस वजह से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी कि इसका जो दोष है, जो टूरिज्म को जो नुकसान हुआ है, ये सब मौसम विभाग की गलती है, विभाग से जो गलत जानकारी देता है। जानकारी देते हैं कि वहाँ से घर से कोई निकलता ही नहीं, उन्होंने कहा उत्तराखंड में यानी कि उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है, उत्तराखंड हो का ही रहा। हादसा बद्रीनाथ में होता है, प्रभावित भीमताल होता है, नैनीताल, ये सब यही होता है। तो भाई इन लोगों का कहना है, ये नाव जो खाली बैठे हुए हैं, ये इंतजार में है टूरिस्ट आए, इसकी रोजी रोटी चले। तो मौसम विभाग, इनका कहना, मौसम विभाग और मीडिया विशेष करके अहम रोल है, इनका रोजगार ख़त्म करने के लिए वो जिम्मेवार है, ये इनका कहना है। क्योंकि मीडिया और विशेष करके मौसम विभाग रोज़ अलर्ट बना के रखता है, आज यहाँ अलर्ट है, आज वहाँ अलर्ट है। ऊपर कहीं पहाड़ों में, उत्तराखंड बहुत बड़ा है, ऊपर कहीं पहाड़ों में कहीं छोटी मोटी बर्फ़बारी या बारिश होती है, लेकिन प्रभावित नैनीताल, भीमताल, क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं हैं, टूरिस्ट आता नहीं है, उनको डराया जाता है और डर के मारे वो यहाँ आते नहीं हैं, और उन्हीं की वजह से यहाँ का बिज़नेस
प्रभावित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, भीमताल का ये हीरा आप ये देखेंगे, भीमताल का हिस्सा ये बोट स्टैंड है और बोट स्टैंड इस टाइम सूना है। और पिछले सालों की अपेक्षा ये सीढ़ियाँ टूरिस्टों से भरी रहती थी, टूरिस्टों से गुलजार होता था। लेकिन आज यहाँ ये सीढ़ियाँ खाली हैं और इधर नाव वाले इंतज़ार में हैं कब इनका कस्टमर आए और कब इनकी रोजी रोटी चले। तो इसका जो लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है, जो बिजनेस इनका ख़राब हुआ है, ये विशेष करके मीडिया के माध्यम से और जो मौसम विभाग है वो गलत जानकारी देता है। बर्फ़बारी कहीं होती है, पहाड़ कहीं हिलता है, लेकिन प्रभावित नैनीताल और भीमताल होता है। और उसी की वजह से यहाँ के टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और उनकी वजह से इनका रोज़गार खतरे में है। तो फ्रेंड्स, विशेष करके मैं सरकार को इधर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर हैं, वोट चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, वो काफ़ी दुखी और प्रभावित हैं। क्योंकि इनका कहना है कोरोना काल में इन लोगों के अकाउंट नंबर लिए गए, कागज़ पूरे लिए गए, लेकिन आज तक कोरोना का जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है उनका नहीं आया। ऐसा ही है ना? किसी का भी नहीं आया, किसी का नहीं आया। नैनीताल में पैसा बटा, लेकिन कोरोना काल को गए हुए ज़माना हो गया, लेकिन आज कोरोना का पैसा आज भी इन तक नहीं पहुंचा है। देखो, ओलावृष्टि होती है, किसान की मदद करी जाती है, खेतों में खेती खराब होती है, सरकार उनकी मदद करती है। तो इनका भी तो व्यवसाय है, तो सरकार को भी इनका, अगर इनका लॉस है, इनका नुकसान है, तो सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। कोरोना का पैसा दो या ना दो, कम से कम इस टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट का जो बिजनेस है, इसको प्रभावित ना करे, सटीक जानकारी दे। मौसम विभाग से विशेष करके अपील है ये। और विशेष करके उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सरकार यहाँ के लोगों की काफ़ी मदद करती है, समय समय पर मदद करती है। लेकिन कुछ लोग, कुछ अफसर, कुछ नेता ऐसे भ्रष्ट भी हैं जो इनके हक का पैसा अपनी जेब में डाल जाते हैं और सरकार तक इसकी बात पहुंचती नहीं। तो गरीब आदमी की आवाज़ वहां तक जाती नहीं है। इसलिए आज मेरे को एक भाई मिला, कहा जी कोरोना का पैसा हमें आज तक नहीं मिला। तो भाई, सरकार की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि सरकार के कुछ आदमी जो कोरोना का पैसा जेब में है डकार गए, उनसे दरखास्त है जेब से पैसा निकाले और उन गरीब तबके तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। गोलगप्पे इसके अच्छे हैं, हमने खाए, बड़े टेस्टी हैं। लेकिन सवाल ये है, गोलगप्पे तो अच्छे हैं, लेकिन खाने वाला कस्टमर इसके पास नहीं पहुंच रहा है। यही वजह है। कितना काम प्रभावित है आपका? थोड़ा सा तेज बोलो। 2 या 3 पन्नी दे। अच्छा, 15। तो अभी कम है, यानी कि बिजनेस कम है, रोज़गार है नहीं। तो रोज़गार नहीं होने की वजह से ये इसका थैला भरा हुआ है, टेस्टी गोलगप्पे, लेकिन खाने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। पूरा स्टैंड आप देखेंगे पूरा खाली है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को।